हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रिच मेहता इंडियन ब्लॉग। कैसे हो आप सब। मैं भी ठीक हूँ। मैं बहुत दिनों के बाद आज ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे आ रखी स्ट्राइक है। इस कारण मैं हजे ब्लॉग कोई नहीं डाल रही हूँ। तो अभी डालूँगी। स्ट्राइक के रह गए थोड़े से दिन, तो जब वो स्ट्राइक हट जाएगी तो फिर डेली डे बाई डे ब्लॉग डालना शुरू करूँगी कि रोज़ डेली का ब्लॉग डालूँगी। अभी तो ज़्यादातर मैं शॉर्ट वीडियो ही डालती हूँ। जिन्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। लाइक शेयर कमेंट भी कर दिया करो। जिन्हें नहीं किया सब्सक्राइब वो जाके जल्दी देनी लाइक कर दो और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि जो भी मेरा ब्लॉग नवा आवे तो थानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ही पहुँचे जिन्होंने मेरे बेल आइकन ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ कर रखा है। तो चलो अज मेरा मेन मकसद ये सी ब्लॉग बनाने का कि मैनू लगा कि कोई ऐसी बात है तो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर हम लोग तो यूट्यूबर है, यूट्यूबर को तो सिर्फ यही होता है कि जो अपनी फीलिंग या कोई बात अपनी आप लोगों के साथ ही शेयर होती है, और तो आपको पता ही है और तो किसके साथ करनी है हमने। इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग मेरे को जो भी बात करनी है आपसे कर लेनी चाहिए। तो इसलिए आज मैं बात कर रही हूँ। एक दो दिन पहले हमारे पास आए थे यूट्यूबर है कैथल से, उनका नाम है लालरा ट्रैवल से उनका यूट्यूब चैनल है। लाइक शेयर कमेंट उनको भी कर देना। वो आए थे मिलने हमें यहाँ शाहबाद में। तो हमने सोचा कि चलो शाहबाद में हमें मिलने आए तो हर इंसान को होता है कि कोई मेहमान आया चलो उनको घुमाने लेके चलते हैं। हमारे शाहबाद में सबसे मेन फेमस जगह यही है कि शाहबाद मारकंडा जो यहाँ मंदिर है, मारकंडेश्वर मंदिर है, जिसे जो बहुत ही फेमस है, बहुत ही बढ़िया मंदिर बना हुआ है जिससे नाम ही शाहबाद मारकंडा पड़ा हुआ है। मेरे ब्लॉग भी बनाया हुआ है पहले। तो उन्होंने भी ब्लॉगिंग करनी थी, मैंने उनको लेके गई। मैंने कहा चलो यहाँ बनाते हैं, आज आपको घुमाते हैं। वो ब्लॉग आपको देखने के लिए चैनल पे मिलेगा, तो देख लेना। जब हम मारकंडा मंदिर घूमने गए ना तो वहाँ एक लेडीज़ और जेंट्स आए हुए थे। मतलब मंदिर में बहुत भीड़ होती है। हम गए शनिवार के दिन, शनिवार वाले दिन भीड़ नहीं थी इतनी। तो और उन्होंने तो चैनल पे ब्लॉग डाल भी दिया, उनके चैनल पे जाके चाहे ब्लॉग देख लेना। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो कहना चाह रही, वहाँ ना दो, एक लेडीज़ थी एक जेंट्स था। तो वो लेडीज़ को है ना मतलब कि उनकी आपस में ना लड़ाई हो रही थी बहुत ज़्यादा। वो लेडीज़ पुलिस को फ़ोन कर रही थी भाई हेल्प के लिए। तो वैसे ही पहले तो वो चुप थी, मतलब खड़ी थी, वो बोली जा रहा था। जब उसने देखा कि हम जा रहे हैं, हम थे वहाँ पे पहुँचे ना, उसको लगा कि भाई चलो मेरे साथ में भी लेडीज़ आ गई हैं या कुछ है, उसने बोलना स्टार्ट करा। ते बोली, फिर उसको बोल रही थी कि अब मार के दिखा। अंदर कहने लगी कि दीदी ये मैंने पूछा क्या हुआ, कह रही दीदी ये मेरे को मार रहा है, ये अंदर ले जाके कमरे में मुंह बीच बीच के, मतलब वो हरियाणी में मैं कह रही थी, मुंह बीच बीच के मारता है। तो मैंने कहा अच्छा क्या घर वालों को बताओ, अपने घर वालों को क्या बताऊं भाई, मेरे घर वाले पूरे सूरे ही हैं घर से। जब घर वाले आते हैं तो ये अच्छा बन जाता है। तो फिर उसके बाद अच्छा बनने के बाद मेरे घर वाले मुझे ही बोल जाते हैं, उसको कुछ नहीं बोलते। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने कहा पुलिस कंप्लेंट कर दो। करी अभी फ़ोन करा है उसके सामने, मेरे सामने उन्होंने पुलिस को फ़ोन लगाया कि भाई ऐसे ऐसे करके मेरे को तंग कर रखे हैं, 4-5 दिन से पिटी जा रहा है कमरे में जाके, मैं घर से बाहर आई हूँ, तो भाई आप आ जाओ। उसने जब देखा ना कि इसने फ़ोन कर दिया, उसने उससे लड़का लिया 4 साल का और भाग गया, वो रुका नहीं। तो मैंने उसको बोला कि आप अपना बेटा तो ले लो। करी दीदी भाई मैं अब आर पार लगाऊंगी भाई पुलिस वाले को बुला के, भाई इन्होंने मुझे काफ़ी सालों से तंग कर रखा है और घर वाले भी साथ नहीं देते। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है जो भी है। तो बात क्या हुई थी, एक बच्चे के लिए देखो, जिन्हें जन्म दिया, पैदा करा, 9 महीने पेट में रखा माँ, वो अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं सोच सकती। उस माँ के लिए आप कैसे बोल सकते हो, वो किसी के काम गई, बच्चा घर पे था,
है। कह रहा इतनी में वो आ गया, कह रहा तू अकेला छोड़ के कहाँ गई, तू क्यों गई, अकेला छोड़ के चली गई, अकेला छोड़ के चली गई। अकेला छोड़ के जाने का मतलब बच्चा, देखो 2 मिनट कहीं जाना भी पड़ता है, आना भी पड़ता है। लेडीज़ को 100 काम होते हैं, तो हर इंसान के लिए काम होता है। आपने तो पैदा कर दिया, आप जा रहे हो काम करने, आप भी तो ड्यूटी जा रहे हो ना। अगर कोई एमरजेंसी कोई काम आ गया, जैसे हम हैं, अब नीचे हमारे मकान मालिक है जो बुलाते हैं, नीचे बुलाने लग जाते हैं, वो बोलते हैं, फिर जाना पड़ जाता है। बच्चा ऐसा छोड़िए कि दूसरे को, बच्चे को आप लेडीज़ को मारना शुरू कर दो, पीटना शुरू कर दो। मैं कह रही हूँ इतना सोशल मीडिया बढ़िया चीज़ है। यूट्यूब पे देखते हैं हम, हर जगह देखते हैं कि हर इंसान ना भाई, मतलब आज के टाइम में यूट्यूब पे या जितने भी ब्लॉगर देख लो, या वैसे भी फैमिलियाँ देख लो, अच्छे घर की फैमिलियाँ, लेडीज़ की इतनी मतलब रिस्पेक्ट है ना इस टाइम के, मतलब माँ की, बीवी की, हर मैनेज करके चलते हैं। मतलब यार ये जो लड़ाइयाँ होती है ना छोटे घरों में या मिडिल क्लास घरों में, ये चीज़ ज़्यादा होती है। देखना कहीं और देख लेना, कहीं नहीं मिलती। औरत पे हाथ उठाना, तो आज के टाइम में उसने बाप को बच्चा पैदा करके दिया, जन्म दिया, 9 महीने अपने पेट में रखा, वो माँ कैसे भूल सकती है। लेकिन हर इंसान को इस चीज़ का सोचना चाहिए कि औरत पे हाथ उठाने से पहले 100 बार ही सोचना चाहिए। और वैसे ही माँ बाप को हमेशा ये होना चाहिए, हाँ जहाँ लड़की गलत है वहाँ गलत लड़की का भी साथ देना चाहिए। जहाँ गलत है उसको डांटो लड़की को, लेकिन जहाँ लड़की के साथ गलत हो रहा है, मैं उन माँ बाप को अपील कर रही हूँ जो माँ बाप लड़की का साथ नहीं देते, फिर बाद में जब वो अपनी वो कर लेती है, जहाँ अपने आप को ख़त्म कर लेती है, जहाँ ससुराल वाले ख़त्म कर देते हैं, फिर रोते हैं कि हमने कभी साथ दिया होता या कुछ करा होता है कि ना। तो इसलिए पहले ही दोनों को बिठा के पूछ लो कौन सी किसकी गलती है, वो दोनों का फैसला करना चाहिए। मेरी तो अपील ये है, जिसने जो मेरी राय के साथ वो है तो सहमत है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लेकिन मैं हर इंसान को यही कहना चाहती हूँ, जो भी है, मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी बहुत दिनों के बाद, फिर मुझे लगा कि मुझे बनाना चाहिए, मगर मैं भी कह रही हूँ, यही कहना चाहती हूँ कि लड़की पीछे से कुछ नहीं सीख के आती, ना पीछे से कुछ सिखाया जाता है। जब लड़की एक सपने लेके आती है ना, शादी होती है, तो उसके सपने बहुत सारे होते हैं, वो सिर्फ सपने ही, उन सपनों को ही पूरा करना चाहती है। चलो ठीक है, नहीं भी होते, ऐसी बात नहीं है कि भाई वो जो सोचते हैं वो होता है, लेकिन काफ़ी सब कुछ छोड़ देती है, अपने माँ बाप को, अपने भाई बंधुओं को, सबको छोड़ के आती है सिर्फ आपके लिए। अगर आप नहीं उसका साथ देते, या आप उसके बरोबर नहीं खड़ते, तो वो हमेशा अंदर से टूट जाती है। वो सिर्फ कब तक बर्दाश्त करे, जब तक लेडीज़ घर के अंदर आप तक बात रहती है तो वो दबाती है, जितना हो सकता वो दबाने की कोशिश करती है, बस घर बसाने की कोशिश करती है। लेकिन जब सर से पार निकलती है, फिर बंदा, लेडीज़ घर से बाहर आके बोलती है, लोग कहते हैं इसको तमाशा करने की आदत है। क्या लेडीज़ की भी तो बेइज्जती होती है उसमें, हम जैसों की भी बेइज्जती होती है। अगर कोई बाहर बोल रहा है तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, तभी बोल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि हमेशा ही गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए किसी को भी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि देखो, माँ बापों को भी से वो कहना चाहती हूँ, हर वो जेंट्स हो गए, आज बहुत दुनिया बदल गई है, उसी हिसाब से आप आज दोनों मिल बांट के रहो। जहाँ कोई भी है जिनकी आपस में नहीं बनती, कोर्ट ने इतने तरीके अपना दिए कि नहीं बनती, अलग अलग हो जो, मगर मारने पीटना और हाथ उठाना बहुत गलत बात है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ भाइयों, जो हाथ उठाते हैं बिल्कुल मत उठाए। मैं उनको ब्लॉग में इसीलिए नहीं, कोई भी बंदा नहीं चाहता कि हमारी बेइज्जती हो, नहीं तो ब्लॉग शूट करने के लिए मैं वहाँ कर सकती थी, उनको उनके चेहरे दिखा सकती थी, मगर नहीं करना चाहती, क्योंकि वहाँ हर इंसान आगे नहीं आना चाहता। क्योंकि कई लड़कियों की सोच होती है कि मैं अपना घर बसाऊं, घर कब तक हम दबेंगे। देखो, लेडीज़ की हमेशा, लेडीज़ अगर आदमी ना बाहर से थक हार के आता है, 10 कमाता है ना, तो लेडीज़ ये सोचती है कि मैं इसके लिए क्या कर दूं, ये मेरे लिए कमा के लाया, हमारा घर चलाने के लिए लेके आया, तो मैं इस आदमी के लिए क्या ना कर दूं। वो उसका घर चलाएगी, बच्चे संभालती है, सब कुछ करती है, लेकिन जब बंदा हाथ उठाता है ना, वो अंदर से टूट जाती है। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सबको, वही
ये मत करा करो, लेडीज़ पे हाथ उठाना बड़ी गलत बात है। जो भी था जो भी है, अपने मसले खुद सुलझा लो बैठ के। अगर नहीं सुलझ रहे अलग अलग हो जो बात करो, लेकिन हाथ मत उठाओ एक दूसरे पे कि आपका रिश्ता आगे चल के बिगड़ जाए या कुछ हो जाए। प्लीज़ जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके सब्सक्राइब कर लो। मगर जो मैंने जो बोला उसके आपको कहीं गलत लगा तो आप ज़रूर कमेंट में बताना। और अगर अच्छी लगी वीडियो या सही मेरी राय के साथ सहमत हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब चैनल में ज़रूर करना। बाय बाय। मेरा तो इतना ही कहना था। ब्लॉग में इतना सा बोलना था, 1-2 मिनट का बनाना था, फिर भी 10 मिनट का बन गया है। तो कहते हैं ना, जब अंदर से आवाज़ आती है तो पता ही नहीं चलता क्या क्या होता जाता है। तो आप सबको बेनती है ऐसा मत करो कि रिश्ते हैं, रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं, उसको निभाओ चलाओ। बाय बाय।